क्वेश्चन में आपको किस प्रकार से याद करना है, तो गैसीय ईंधन विभिन्न प्रकार के हैं। एलपीजी उत्पादक बायोगैस। अब गैसीय ईंधन में कार्बन तत्व या कार्बनिक यौगिकों के दहन से ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। बस इतना याद कर लेना, इतना हो जाएगा काफ़ी। अब आपका आता है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी। द्रव ईंधन, गैसीय ईंधन। आप सबसे पहले तो द्रव ईंधन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर इससे आएगा तो यही आएगा कि कोई एक द्रव ईंधन का नाम बता दीजिए। अब ये जो मेथेन गैस है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देख लेना कि मेथेन गैस मास गैस को कहते हैं। ये सड़ी गली वनस्पतियों के सड़ने वाले जगह पर बुलबुलों के रूप में मिलती है। घरों में प्रयोग होने वाले ईंधनों के नाम। घरों में प्रयोग होने वाले ईंधन कौन-कौन से होते हैं? एलपीजी वगैरह, जिसका उपयोग गैस सिलेंडर में चूल्हे के रूप में भी करते हैं। इसके बाद है ये आपका शुगर चारकोल। शुगर चारकोल क्या है? ये जो है ये अपचायक के रूप में कार्य करता है। ये धातु ऑक्साइड को धातुओं के रूप में अपचयित कर देता है। अब ये जो क्वेश्चन है कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप और अक्रिस्टलीय अपरूप, ये किस तरह याद करने हैं देख लो। कार्बन के क्रिस्टलीय उपस्थित कार्बन पदार्थ के परमाणु एक निश्चित क्रम तथा निश्चित व्यवस्था में होते हैं और अक्रिस्टलीय उपस्थित कार्बन के पदार्थ के परमाणु कोई निश्चित क्रम या निश्चित व्यवस्था में नहीं होते और ना ही ये कोई संरचना बनाते हैं। और जो क्रिस्टलीय अपरूप है वो संरचना बनाते हैं, लेकिन वो आपको नहीं लिखना, बस निश्चित क्रम या व्यवस्था में होती हैं, इतना याद कर लेना। याद हो जाए आगे का तो और भी अच्छा है, अगर नहीं होगा तो बता रही हूँ। अब ये जो क्वेश्चन है कार्बनिक रसायन की खोज के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी दी, तो आप इसको सन 1675 ईस्वी से लेके जैव शक्ति से प्राप्त हैं, जीवधारियों की जैव शक्ति से प्राप्त होते हैं या प्राप्त हैं, इतना याद कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कार्बन की उपस्थिति या स्पष्ट कीजिए। तो कार्बन की उपस्थिति जो है वो कैसे स्पष्ट होगी? कार्बन एक ऐसा तत्व है जो पेंसिल में लगे ग्रेफाइट के रूप में कोमल तथा हीरे में कठोर और तीव्र चमक वाला होता है। मतलब ये इन चीज़ों में इस तरह से पाया जाता है, बस इतना ही कर लेना। जहाँ जहाँ कोष्टक लगा है उसके आगे का आपको याद नहीं करना। ग्रेफाइट और फुलवीन की संरचना देख लेना, ये आपके में डायग्राम आ सकता है। जैव शक्ति सिद्धांत वाला क्वेश्चन जरूर देखना, ये इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा क्वेश्चन है। इसकी खोज जॉन वर्जिलियस ने जीवधारियों में एक रहस्यमयी शक्ति के रूप में की थी। मतलब जीवों में जो शक्ति पाई जाती है उसे जैव शक्ति सिद्धांत भी कह सकते हैं। जैव शक्ति का नाम दिया तो उसी से जैव शक्ति सिद्धांत का निर्माण हुआ। अब इन सूत्रों के बारे में ध्यान से समझ लेना, ये सूत्र में से आपके सूत्र जरूर आएंगे 2-3, तो आप लोग याद कर लेना। चूना पत्थर, इसका दूसरा नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं? एथिल एसीटेट, ये सूत्र आप याद कर लेना। इसके बाद जो क्वेश्चन है ज्वलन ताप, ये आप देख लेना एक बार, और ये वाला क्वेश्चन जरूर देख लेना, ये आ सकता है लॉन्ग में। ईंधन दहन के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, तो ये आपको कितना याद करना है? बस इतना। वैज्ञानिकों के अनुसार वायुमंडल में CO2 गैस की अधिक मात्रा बढ़ने से ताप में वृद्धि के कारण भविष्य में ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ बर्फ पिघलने लगेगी, जिससे समुद्र तटीय निचले इलाके जो हैं वो समुद्र में डूब जाने की आशंका रहेगी उन इलाकों की। अब ये जो क्वेश्चन है पेट्रोलियम के शोधन की प्रक्रिया, ये आप ध्यान से जरूर देख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कैसे प्राप्त होता है, इसका शोधन किस तरीके से होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है भोजन एवं स्वास्थ्य, तो इसमें आप ये क्वेश्चन देख लेना, परिरक्षण क्या है, परिरक्षण की विधियों के बारे में। तो आपको ये कैसे याद करना है? परिरक्षण जो क्या है वो क्या है? एक विधि है भोजन को ताज़ा और लंबे समय तक सुरक्षित रखने की, और इसके विधियों के बारे में जो इसके हैं वो 3 स्टेप हैं। ये कैसे होती है? प्रशीतन, फ्रीजिंग और हिमीकरण के द्वारा, बस इतना याद कर लेना। संतुलित आहार किसे कहते हैं ये आप देख लेना, अच्छा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन है। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब ये आपका जो क्वेश्चन है पोषक तत्व से क्या अभिप्राय है, ये क्वेश्चन आप चेक देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, तो ये आप देख लेना। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है पोषक तत्व क्या है? पोषक तत्व जो शरीर में उचित मात्रा में वृद्धि प्रदान करते हैं और स्वस्थ रखते हैं शरीर को, तो वही पोषक तत्व कहलाते हैं। जिन तत्वों की सहायता से ये सब काम हो, और वो तत्व जो हैं आपके वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन है, ये याद कर लेना। दूषित भोजन को ग्रहण करने से कौन कौन सी बीमारियां हैं, ये आप देख लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है। दूषित भोजन को ग्रहण करने से, ये जो चैप्टर का नाम ही है, ये क्वेश्चन भी देख लेना, भोजन तथा स्वास्थ्य में संबंध।
इसके बाद आपका आता है कुपोषण के से क्या तात्पर्य है। तो कुपोषण किन बच्चों में होता है? कुपोषण उन बच्चों में होता है जिनको संतुलित आहार नहीं मिल पाता उचित मात्रा में और लंबे समय से। तो उनमें क्या हो जाता है, उनकी शारीरिक जो स्वास्थ्य होता है वो कमज़ोर होता है और वो मानसिक रूप से भी अस्वस्थ हो जाते हैं। तो हमें ऐसे बच्चों को बचाव के लिए उन पर ध्यान देना चाहिए कि उनकी नींद के बारे में ध्यान रखें कि वो नींद कैसी ले रहे हैं, खाना-पीना कैसा खा रहे हैं। इस तरह से हम बचाव के उपाय लिख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका घर्षण। घर्षण क्या होता है? घर्षण जो है वो एक प्रकार का बल है और वो एक ऐसा बल है जो संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य विपरीत प्रकार का, मतलब कोई संपर्क में रखी दो वस्तुएं हैं तो उनके मध्य क्या करेगा, एक विपरीत प्रकार का बल कार्य करेगा जिसको हम कह सकते हैं घर्षण बल। और ये जो बल होता है ये वस्तु के सापेक्ष गति में विरोध करता है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया भी था एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो ये जो बल आपके समझ में आ गया। अब जो घर्षण बल है वो उसको हम घर्षण भी कह सकते हैं। और घर्षण कितने प्रकार का होता है? घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल और सर्पी घर्षण बल, दो प्रकार का होता है। सर्पी को गतिज घर्षण बल भी कहा जाता है। ये आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आप देख लीजिए कि गतिज घर्षण और गतिज घर्षण जो है, मतलब गतिज या सर्पी घर्षण जो है वो स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। इससे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बनेंगे, तो ये आप देख लेना, याद भी कर लेना कि गतिज घर्षण जो है वो स्थैतिक घर्षण से इसलिए कम होता है क्योंकि जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में होती है तो उस तो क्या होगा, तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे ज़मीन में या किसी फर्श में धँस सकें। मतलब जो कोई वस्तु है अगर वो गतिमान अवस्था में है तो उसके पृष्ठ पे जो संपर्क बिंदु हैं उनको उतना समय नहीं मिल पाएगा कि वे ज़मीन में धँस सकें। इस कारण सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। अब हम आते हैं खिलाड़ी कीलदार जूते क्यों पहनते हैं। खिलाड़ी कीलदार जूते, ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं पेपर में जो कारण सहित दिए जाएँ। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था घर्षण, घर्षण से बहुत क्वेश्चन आ जाएँगे। तो देखिए, खिलाड़ी कीलदार जूते क्यों पहनते हैं? खिलाड़ी कीलदार जूते इसलिए पहनते हैं क्योंकि जूते जो हों वो क्या करें, ज़मीन से अपनी पकड़ अच्छी बनाएँ और जूते तथा ज़मीन के बीच में घर्षण बल बढ़ जाता है, इसलिए वे दौड़ लेते हैं। ठीक है? अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको याद करने की तो कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि घर्षण से लाभ पूछा है। घर्षण से तो अनेक लाभ होते हैं, खाना बनाते हैं, आग जलाते हैं, ये तो आप बना कर कर सकते हो। इसके बाद जो क्वेश्चन है ये देखिए कारण सहित वाला आ गया। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, इनसे क्वेश्चन अवश्य ही बनेगा। 1 या 2 बन सकते हैं ज़रूर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े-बड़े वाहनों के टायर खुरदरे क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि अगर टायर को खुरदरा नहीं बनाया जाएगा तो घर्षण का मान कम होगा और टायर फिसल जाएँगे क्योंकि चिकनी सतह पर घर्षण का मान कम होता है। इसलिए टायरों को खुरदरा बनाया जाता है। गतिशील वाहनों या साइकिलों को मंद करने के लिए किया जाता है? गतिशील वाहनों को मंद करने के लिए ब्रेक लगाए जाते हैं जिससे घर्षण बढ़ता है और व और उसकी गति मंद हो जाती है, जिससे हम उसकी गति को मंद कर सकें। तो ये एक क्वेश्चन है आपका कमानी दर तुलायुक्ति क्या है, तो वो देख लेना आप। अब ये देखिए कौन सा कार्य आसान है विराम अवस्था से किसी दिशा में सरकाना किसी बॉक्स को या गतिशील करना या गतिशील बॉक्स को उसी, मतलब ये कौन सा कार्य आसान है